जब ताइफ में लोगों ने मारा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए नहीं। मक्के की गलियों में लोगों ने पत्थर मारे, मोहम्मद रसूलुल्लाह रोए नहीं। मक्के की गलियों में लोगों ने गले में रस्सी डाल के, कपड़ा डाल के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले मुबारक को जब भींचा, जोर से जुल्म किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू नहीं आए। लेकिन अब जब फातिमा ने रोते हुए कहा कि अब्बू जी, अबू जहल ने मारा है, सोहने कमली वाले की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी को क्यों मारा। अल्लाहु अकबर। मक्का है, मेरे नबी ने ऐलान किया कि एक अल्लाह की इबादत करो। क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मक्का है, मेरे नबी की बिटिया मदीने मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा में मेरे नबी की एक बिटिया भी साथ में रहती, जिनको दुनिया जन्नत में जन्नती औरतों के सरदार के नाम से जानती है, जो हसन हुसैन की माँ बनी बाद में, जो अली मुर्तज़ा के घर की रौनक बनी। उनका क्या नाम है भाई? सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 7-8 साल की हैं। कितने साल की भाई? 7-8 साल की हैं फातिमा। एक गली में से गुजर रही हैं तो बदबख्त अबू जहल मिल गया। अबू जहल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी रखता था, बड़ी दुश्मनी रखता था। इतनी दुश्मनी जिस तरह कोई हसद नहीं करता, कोई चिढ़ता नहीं दूसरे से, इतना बड़ा दुश्मन था। 24 घंटे सिवाय इन बातों के कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मैं क्या कर लूं, नौजुबिल्लाह, और कुछ सूझता ही नहीं था। तो सैयदना फातिमा ज़हरा अभी छोटी सी हैं, 8 साल का बच्चा कितना होता है। फातिमा छोटी सी हैं, गुजर रही हैं गली में से, उधर से अबू जहल मिल गया। अबू जहल ने जानता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है, रोका, फरमाया बच्ची रुको, रोका। और अबू जहल ने सोने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ 2-3 बुरी बातें कही। अबू जहल ने जो कहा वो मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अबू जहल ने 2-3 बुरी बातें जब कही, हजरत फातिमा 8 साल की हैं, ज़हन में रखिए 8 साल की। कितनी भाई? 8 साल की हैं फातिमा। तो जब अबू जहल ने 2-3 बातें हजरत फातिमा के अब्बू जान, हम सब के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ कही, तो फातिमा ने इतना आगे से कहा कि सुनिए, आप मेरे अब्बा हुजूर की तरफ, आप मेरे अब्बा हुजूर के नाम लेकर ये बात ना कहिए। अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। अभी इतनी सी बात सैयदना फातिमा ने कही है, बच्ची हैं 8 साल की। अबू जहल को इतना गुस्सा आया कि एक बच्ची बोल रही है, तो अबू जहल ने जोर से थप्पड़ मारा हज़रत फातिमा के चेहरे पर। 8 साल की बच्ची के चेहरे पर अबू जहल ने जब थप्पड़ मारा, फातिमा गिर गई, कान पे चोट लगी, खून निकला। वैसे ही रोती हुई अपने घर पहुंची। मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने बैठे हैं, हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सामने बैठी हैं। फातिमा जब आई हैं रोती हुई, तो हजरत अम्मी आयशा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, किसने मारा? मोहम्मद रसूलुल्लाह जब ताइफ में लोगों ने मारा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए नहीं। मक्के की गलियों में लोगों ने पत्थर मारे, मोहम्मद रसूलुल्लाह रोए नहीं। मक्के की गलियों में लोगों ने गले में रस्सी डाल के, कपड़ा डाल के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले मुबारक को जब भींचा, जोर से जुल्म किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू नहीं आए। लेकिन अब जब फातिमा ने रोते हुए कहा कि अब्बू जी, अबू जहल ने मारा है, सोहने कमली वाले की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी को क्यों मारा। बेटियां तो माँ बाप को बहुत प्यारी होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया मेरी बेटी को, दुश्मनी तो मुझसे है, मेरी बेटी को क्यों मारा। आयशा को कहा, फरमाया आयशा अभी जाओ फातिमा को लेके, और मक्के का ये जो सरदार है अली बिन सुफियान, उसके घर जाओ और जाके उसको बताओ कि अबू जहल ने मेरी बेटी को क्यों मारा। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ पकड़ा, हज़रत अली बिन सुफियान के घर गई और अली बिन सुफियान को जाके शिकायत लगाई कि अबू जहल ने हमारी बेटी को क्यों मारा, दुश्मनी हमसे।
नाराजगी हमसे है, तौहीद का ऐलान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करते हैं, अगर हिम्मत है तो उनसे मुकाबला करो। बेटे बच्ची को क्यों मारते हो? अली बिन सुफियान मुसलमान नहीं हुए इस वक्त तक। फातिमा को उठाया गोद में, बड़े बड़े कदम उठाते हुए अबू जहल के घर पहुंच गए। कौन भाई? कौन पहुंचा है? अली बिन सुफियान। कौन भाई? ये भी सहाबी बने हैं बाद में, रजी अल्लाह ताला अन्हु, मक्के के सरदार हैं ये। अबू जहल के घर पहुंच गए, फातिमा को गोद में उठाया हुआ। अबू जहल सामने बैठा है, देखा सरदार मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी को लेके आ गया। अबू जहल समझ गया। अब अली बिन सुफियान ने जो डांट पिलाई है अबू जहल को कि बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती, बच्चों से उलझता है, बड़ा सरदार बना फिरता है मक्के का, और तू बच्ची के ऊपर हाथ उठाता है। बेगैरत, इतनी भी शर्म आया नहीं रही कि एक ताकतवर मर्द होके एक 8 साल की बच्ची पर हाथ उठाता है। तेरे पास गैरत नाम की चीज नहीं है। इतना डांटा कि अबू जहल बदबख्त का सर झुक गया शर्म से नीचे, बोला नहीं आगे। सुना कभी ये भाई किस्सा? सुना ये नहीं सुना? हलवा खिलाया कभी मौलवी को? नहीं। बिरयानी कौरमा चलता है? नहीं। ये नहीं सुना होगा, क्योंकि ये इस्लाम की बुनियाद है। ये वो बताएंगे जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इश्क होगा। जो आशिक होता है वो गाली नहीं देता, वो भाइयों को गुस्ताख गुस्ताख कह के 500-500 के नोट जेबों में नहीं डालता। किस्सा बताने का यह है कि जब अबू जहल को डांटा अली बिन सुफियान ने, मक्के के सरदार ने, तो उसका सर झुक गया। तो अली बिन सुफियान ने फातिमा को उतारा गोद में से, फरमाया बेटा यही है ना जिसने आपके चेहरे पे थप्पड़ मारा, अब आप इसके चेहरे पे थप्पड़ मारो, बदला बराबर करो। हम लोग भी तो जाते ना आपस में लड़ते हुए कि जी बदला लेना है, जाते ना बदला लेना है, जरा सी बात हो जाए जी बदला लेना है। 8 साल की हैं फातिमा। इब्ने हशाम लिखते हैं कि फातिमा को अबू जहल ने 3 बार कहा बेटा इसके चेहरे पे थप्पड़ मारो, ये हाथ नहीं हिला सकता, मैं खड़ा हूं सामने, मैं मक्के का सरदार हूं, इसकी क्या जुर्रत कि आगे से जुबान भी दराज करे, इसके थप्पड़ मारो चेहरे पर कि इसने तुम्हारे मारा था। फातिमा गर्दन घुमा रही है कि ना चचा मैं थप्पड़ नहीं मारूं। अबू जहल ने क्या बात पूछी फातिमा से, फरमाने लगे बेटा मारते क्यों नहीं, आप अपना बदला पूरा करो। मेरे नबी की बिटिया ने कहा, हम सब की रूहों की सरदार ने कहा, हमारे सरों के ताज हसन हुसैन की अम्मी ने कहा, शेर खुदा की जोजा ने कहा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की लखते जिगर ने कहा कि अली बिन सुफियान आप मक्के के सरदार हैं, बिलाशुबा मुझे इख्तियार है कि मैं थप्पड़ मार के बदला ले लूं। फरमाया नहीं चचा, मेरे अब्बू कहते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं कि हम बदला लेने के लिए नहीं आए, हम माफ करने के लिए आए। 8 साल की बिटिया कहती है। और फिर अली बिन सुफियान ने यहीं पर तसल्ली नहीं हुई, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा, नन्ना सा हाथ हवा में लहराया, बेटा नहीं मार इसके चेहरे पे थप्पड़। फरमाती हैं कि हजरत अली बिन सुफियान मेरा हाथ अबू जहल की तरफ ले जाते थे, मैं जोर लगा के अपने हाथ को मोड़ के वापस ले आती थी। 3 बार ऐसा हुआ। फिर अली बिन सुफियान ने पूछा फातिमा बेटा अब तो आप राजी हो, अब आपको लगता है कि बदला पूरा हो गया? फातिमा कहती हाँ चचा मैं राजी हूं। अली बिन सुफियान फातिमा को लेके वापस चले, दरबारे नबूवत में पहुंचे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अब बेटी को जब हंसते हुए देखा, सोहने नबी फिर रोने लगे। बेटी को जो मुस्कुराते हुए देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए।
क्या फरमाया? फातिमा ने जाके अपने अब्बू से, खातिबुन नबिय्यीन से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कहने लगी, अब्बू जी चचा ने तो कहा था कि थप्पड़ मारो, मेरा हाथ पकड़ के भी लहराया, लेकिन मैंने अपना हाथ अबू जहल के जिस्म से लगने नहीं दिया। मैं बता आई हूं कि हमारे अब्बा अल्लाह के नबी हैं, हम दुनिया में लोगों को माफ करने के लिए आए हैं, बदले लेने नहीं आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फातिमा को अपनी छाती से लगा लिया, फरमाया जो कह के आई है बिल्कुल सही कह के आई। इनको क्या पता जो बात बात पे मुसलमानों को काफिर कह दे। मेरे नबी की बिटिया 8 साल की, और कईयों को नहीं पता होगा, मक्के के बड़े बड़े दुश्मन जो हमारे थे उनको दौलत नहीं मिली इस्लाम की। उमैया जहन्नुम रसीद हुआ, अबू जहल भी मारा गया, अबू लहब भी मारा गया, मक्के के बड़े बड़े सरदार जहन्नुम रसीद हो गए। अली बिन सुफियान की ये नेकी काम आ गई। इब्ने अशाम लिखते हैं कि अली बिन सुफियान ने 8 साल की फातिमा को उठा के जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से अबू जहल को डांटा है, उनकी ये नेकी काम आ गई। अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत दे दी। वो फतेह मक्का से पहले भी मक्के के सरदार थे, फतेह मक्का के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनको मक्के का सरदार बनाया, रजी अल्लाह ताला। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।